देखिए, सबसे बुनियादी जो सवाल है, जो सवाल हमें सबको पूछना चाहिए, वो सवाल ये है कि जब जेल कवानीन के अंदर ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म और एक साबिक मेंबर पार्लियामेंट को सी क्लास फैसिलिटीज़ के अंदर जेल में नहीं रखा जा सकता। मैं फिर से कहता हूँ कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक मेंबर पार्लियामेंट को सी क्लास कैटेगरी की जेल में रखा ही नहीं जा सकता। तो सबसे बुनियादी सवाल ये है कि अटक जेल में उनको किस कानून के तहत बंद किया गया। कोई कानून ऐसा नहीं है सिवाय इसके कि इमरान खान की वो जो स्टैंड है, पॉलिटिकल स्टैंड है उनका, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसको सिर्फ तोड़ना चाहते हैं। इन तमाम बातों में सदाकत है जो आपने कही है। पानी उनके सेल के अंदर चला गया था और वो छोटा सा सेल है, उस सेल के अंदर अगर आप उनको किताबें और ये मुहैया कर दें तो ये आपकी वो जो बी क्लास या बेटर क्लास नहीं बन जाती। और उसका जो बाहर का जो है अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं वो आपके सामने हैं। सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि हम सबको ये सवाल उठाना है अदालतों के सामने भी। पहले दिन से ये आपको पता है कि ये खान साहब की जो अपील है तोशाखाना केस में, वो बाद में फाइल हुई थी क्योंकि उसमें हमारे पास वकालतनामा नहीं था। लेकिन इसकी ये पिटिशन हमने पहले फाइल इसलिए कर ली थी क्योंकि हमारे पास एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी था खान साहब का, जो रिट पिटिशन हैं वो फाइल की जा सकती थी। ये पिटिशन कि खान साहब को अटक जेल में क्यों रखा गया है, उसके ऊपर समात आज तक यहाँ पर हीले बहाने बनाए जा रहे हैं और कभी एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में गलत रिपोर्ट जमा करवाई गई है, कोई फैसिलिटी नहीं दी गई खान साहब को वहाँ पे। ऐसे कसम पुरसी की हालात में रखा जा रहा है और उनको तोड़ने की कोशिश है सिर्फ। सर ये बताइएगा, आप लोग बार बार अदालत से ये इस्तदा कर रहे हैं कि खान साहब को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, क्या क्या कानूनी रुकावट इसमें मौजूद है सर? कोई कानूनी रुकावट नहीं है, सिर्फ बदनीति शामिल है। सिर्फ और सिर्फ बदनीति इस वक्त इस मुल्क की जड़ों में बैठ चुकी है। इस मुल्क को अगर आपने सही करना है, सही डायरेक्शन में लेके जाना है, तो फिर आपको ये जो ज़ातियात की बुनियाद पर जो आपकी ये जो बदनीतियाँ हैं, इनको आपको साइड पर रखकर कानून के मुताबिक करना होगा। और कानून के मुताबिक और इवन अदरवाइज इस्लामाबाद के हवाले से अडियाला जेल जो है वो डेजिग्नेटेड जेल है। तो जब ये डेजिग्नेटेड जेल है तो खान साहब के लिए स्पेशल लॉ क्यों है? किस कानून के तहत उनको वहाँ रखा जा रहा है? कोई कानून नहीं है, ये सिर्फ ज़िद और अना है। सर कल साइफर केस के हवाले से अहम समाअत होगी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में, क्या आपको लगता है कि खान साहब की साइफर केस में ज़मानत कल कंफर्म हो जाएगी? देखिए जी, जैसे कि आपको पता है कि ये पाकिस्तानी तारीख का सबसे पहला और मज़े का खेज़ मौका एक आ गया है तारीख़ी मोड़ पे कि अदालत छुट्टी पे है और उसका कोई ड्यूटी जज भी नहीं है, यानी इंसाफ छुट्टी पे चला गया है। ऐसे किसी मुल्क में, किसी दुनिया के महज़ब मुआशरे में आपने आज तक ये सुना है? या तो आप वैसे ही ये अदालतें जो हैं वो बंद कर दें, अगर आपने ये चलानी है तो फिर इनके अंदर जो बैठे हुए साहिबान हैं उनकी रिस्पेक्ट का कुछ ख्याल किया जाए और जो इंसाफ करने के लिए आप बैठे हुए हैं वो इंसाफ कम से कम लोगों को प्रोवाइड करें। सर आखिरी सवाल, एज अ लॉयर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस है कि खान साहब जो है वो कब तक जेल से बाहर आ जाएंगे? देखिए जी, अभी क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट इन साइफर केस के बाद ये तमाम मुकदमात हैं। इन मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट में भी हमारी पिटिशन पेंडिंग है और यहाँ पे भी हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी हमने एक पिटिशन फाइल कर रखी है जहाँ पे ये एप्लीकेशन है कि खान साहब को 5 अगस्त का क्योंकि ऑर्डर और उसकी एग्जीक्यूशन सब इलीगल था। सबसे मज़े की चीज़ आपको बताऊं कि साइफर केस के अंदर जो गिरफ्तारी इटसेल्फ जिसकी बुनियाद बनाकर इस वक्त इमरान खान को अंदर रखा जा रहा है वही इलीगल है। कानून के मुताबिक अगर गिरफ्तारी और रिमांड जुडिशल करना था 15 तारीख को तो फिर खान साहब को यहाँ एंटी टेररिज्म कोर्ट में होना चाहिए था। जो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन है वो 29 तारीख का है। 30 तारीख को आप अदालत जाते हैं, लेकिन 15 तारीख को आप क्यों नहीं गए? अगर अदालत जेल में नहीं थी तो यहाँ पे थी अदालत यहाँ पे थी, खान साहब वहाँ पे थे। किस कानून के तहत जज ने यहाँ से उनका जो रिमांड दिया है? कोई कानून नहीं। क्या समझते हैं लतीफ़ को? बताइएगा, आज आप लोगों ने एप्लीकेशन जो है वो फाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्या पेशरफ्त हो चुकी है इस केस के हवाले से? देखिए जी, यहाँ पर 9 मुकदमात हैं जिनके अंदर खान साहब की जो प्री अरेस्ट बेल है उसको डिसमिस किया गया था और 6 मुकदमात ऐसे हैं जिनको ऑनरेबल सिंगल बेंच ने यहाँ पे समाअत फरमाई और उनके अंदर जो हमारी इस्तदा थी वो ये थी कि चूँकि कोयटा केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की ज़मानत के ऊपर उनको दोबारा
दोबारा उनकी अरेस्ट के बाद एक्सटेंड नहीं फरमाया है। लिहाजा उस प्रिंसिपल को सामने रखते हुए तमाम जो ये प्री अरेस्ट बेल्स थी इनको एक्सटेंड होना चाहिए। और खान साहब चूँकि आपकी कस्टडी में है और सुप्रीम कोर्ट का कानून भी यही है, रिसेंटली उन्होंने एक जजमेंट में ये बताया है कि अगर कोई मुल्ज़म अपनी किसी मजबूरी की वजह से पेश नहीं होता तो फिर अगर कोई रीज़नेबल जस्टिफिकेशन है उसकी पेश ना होने की तो फिर उसकी बेल जो है उसको डिसमिस नहीं किया जाएगा। यहाँ पर रीज़नेबल जस्टिफिकेशन तो उससे काम आ गया है क्योंकि यहाँ खान साहब हुकूमत की कस्टडी के अंदर हैं, उसी अदालत के पास हैं। अभी तो यहाँ पे बेल्स पेंडिंग है एंटी टेररिज्म कोर्ट, उसी की कस्टडी में इस वक्त इमरान खान साहब मौजूद हैं। और अगर उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी कर लिए जाते क्योंकि हमारी ये बेल्स जो है वो तकरीबन पिछले 9 महीने से पेंडिंग है, कुछ बेल्स जो हैं वो 7-8 महीने से पेंडिंग है, कुछ मार्च से पेंडिंग है। तो इसी तरह जैसे जैसे आपको पता है कि जब भारत पेशी पर आते थे तो यहाँ पे एक ज़मानत करवाने आते थे, 2-3 और मुकदमात होते थे। ये तमाम वही मुकदमात हैं जिनके अंदर 109 के इल्ज़ामात मज़ाक़-ख़ेज़ इल्ज़ामात हैं। ये जस्ट एक नंबर है। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो है हमें हाई कोर्ट से इसमें कुछ रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। सर अभी जो आपने कहा कि 6 महीने से 7-9 महीने से हमारे जो बिल्स है वो पेंडिंग है, क्या वजूहात हो सकती है कि आपकी बिल जो है वो फिक्स नहीं होती सर? सबसे बुनियादी चीज़ ये थी कि देखिए पहले हमने ये एप्लीकेशंस फ़ाइल की F8 पुरानी कचहरी में, चूँकि सिक्योरिटी के जो खदशात थे वो आपके सामने है। खान साहब फिर इंजर्ड रहे, उस वजह से भी काफ़ी हमारा वो जो है वो क्योंकि फ़िज़िकली अपेयर नहीं हो सके। और इसके बाद हमने देखा कि जो जब अदालतें जो हैं वो नीचे ट्रांसफ़र की गई तो उसके बाद फिर गर्मियों की छुट्टियाँ आईं और छुट्टियों के अंदर चूँकि ज़मानतों के ऊपर समात नहीं होती तो मल्टीपल रीज़न्स हैं, कोई एक वजह नहीं है। उसके बाद फिर ये हुआ कि हमने जो इन्वेस्टिगेशन जब ज्वाइन करने की कोशिश की, इसके अलावा इतनी बड़ी तादाद मुकदमात की लाहौर में थी तो हर जगह पे फ़िज़िकली पहुंचा भी नहीं जा सकता था। तो इसी वजह से ये क्योंकि बल्क इतना ज़्यादा है केसेस का, इस वजह से इसमें थोड़ा डिले आया था। लेकिन अब ये सब कुछ मैच्योर था, राइप था, हमारे आर्गूमेंट्स होने थे नेक्स्ट डेट्स के ऊपर और हमने इन तमाम केसेस में फ़र्क फरीद बलोच साहब के फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसमें सदा करनी थी और हमारी ज़मानतें हमें उम्मीद थी कि कंफर्म होनी थी। सर अभी